शहंशाह, आज आपने मीना बाजार में बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। रुकैया बेगम आपकी पहली पत्नी है, आपके बचपन की दोस्त है। इस बात ही सबके सामने उन्हें डांटना उचित नहीं था। जानते हैं उन्हें कितना दुख पहुंचा है? रुकैया बेगम कोई आम बेगम नहीं है, आपकी खास बेगम है। बचपन से आपके साथ आपकी परछाई बनकर रही है और आप उस भांति उनके साथ। तुम होती कौन हो में समझाने वाली? हिंदुस्तान के शहंशाह हैं हम, जो चाहे कर सकते हैं। और तुम सिर्फ तब तक बेगम हो जब तक हम चाहें। हम हिंदुस्तान पर हुकूमत करते हैं, हम पर हुकूमत करने की कोशिश मत करना, समझी? शहंशाह, हमारी बात समझे। तो हटो हमसे। कितनी बार कहा है तुम्हें कि हमारे मामलों में दखल देने की कोशिश ना करें? समझ नहीं आता तुझे? चली जा, तू दूर चली जा। ये शहंशाह को हो क्या है? कहीं वो बुढ़ी माँ सही तो नहीं कह रही थी? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। शाह पूरा अस्तबल तबाह कर दिया उन्होंने। 50 से ज्यादा हमारे घोड़े खोल कर लेके गए और छापा मारकर हमारे सिपाहियों को भी मार डाला। मगर उस वक्त हमारे सिपाही वहाँ मौजूद थे ना, पहरे पर थे। उनके होने के बावजूद भी ये सब कैसे हुआ? हुजूर, वो रात के अंधेरे में छिप कर आए और हम पर हमला बोल दिया। कहीं भाईजान कैसे मुमकिन है सब? हमने हर जगह उनकी तलाश की, हर जगह उन्हें ढूंढा, कहीं कोई सुराग नहीं मिला। और अब अचानक ही हमला। हमने पहले ही कहा था सलीम, महाराणा प्रताप इसी तरह की जंग में माहिर है। वो लोग गिनती में कम है, इसलिए आसानी से पहाड़ों और बियाबानों में छुप जाते हैं और मौका मिलते ही हमला करते हैं। लेकिन जिस तरह से ये हमला हुआ है, एक बात जाहिर है, वो आस पास ही गई है। और महाराणा प्रताप को पकड़ने का एक ही रास्ता है हमारे पास। वो क्या? फौज चाहे छोटी हो या बड़ी, उन्हें जिंदा रहने और जंग लड़ने के लिए रसद की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि हमने कहा है, हर बाजार, हर रास्ते पर कड़ी नजर रखी जाए। जहां से भी ज्यादा मात्रा में रसद जाती दिखे, उसका पीछा किया जाए। हम उनकी रसद को काट देंगे और जब उनके पास खाना पीना नहीं पहुंचेगा तो तिल मिलाकर खुद ब खुद बाहर निकलेंगे। इंसान सब कुछ सह सकता है सिवाय भूख प्यास के। अब हम कुछ ऐसा करेंगे कि महाराणा प्रताप खुद ब खुद बाहर आएगा। रहने दो मोती, लेप लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? आप हमें एक बात बताइए जोधा बेगम, आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? ये चोट कैसे लग गई आपको जोधा बेगम? हम हमारे होजरे में आपका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हर सुबह सबसे पहले हम आपके इशारे देखते हैं। लेकिन जब आप आई नहीं तो हम आपसे मिलने आए, लेकिन जब देखा कि आपको इतनी गहरी चोट लगी, इसलिए हमने आपको ये मरहम लगाया। आखिर शहंशाह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ऐसे दिखा रहे हैं मानो कुछ हुआ ही ना हो, या फिर जैसे इन्हें कल रात को कुछ याद ही ना हो। जवाब दीजिए हमें, ये चोट कैसे लगी आपको? कोई बात नहीं शहंशाह, वो सुबह हमाम में हम गिर गए थे। हद करती हैं आप जोधा बेगम, सबका ख्याल रख लेती हैं आप, लेकिन खुद का ख्याल नहीं रखा जाता आपसे। और कल रात भी हम कितना इंतजार कर रहे थे आपका, लेकिन आप हमारे पास आए नहीं, क्यों? बहुत थक गए थे हम, थकान की वजह से नींद लग गई थी। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। हुजूर के हुक्म के मुताबिक तमाम वजीर दीवाने खास में हाजिर हैं। उनसे कहो हम अभी आते हैं। देखिए आपको बहुत गहरी चोट लगी है। दिन भर आप कुछ मत करेगा, आराम करेगा, अपना ख्याल रखिएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? शहंशाह को कल रात की एक भी बात याद नहीं? आपके शौहर पर काला साया है। रसद की कमी होती जा रही है। मतलब हुकुम, बाहर से आपूर्ति रोक दी है मुगल सेना ने।
जिस गांव से हम सामग्री लेते थे उस गांव में भी नाकाबंदी कर दिया है। किस गांव में कितनी सामग्री भेजी जा रही है उस पर भी नजर रखी जा रही है। हुकुम, दरअसल ये मुगलों की चाल है हमें कमजोर करने और हम तक पहुंचने की। अगर ऐसा ही चला तो कुछ दिनों में खाने को कुछ नहीं बचेगा। ये सलीम बहुत चतुर निकला, प्रशंसा करनी होगी उसकी। हुकुम, हमारे पास केवल 1 सप्ताह के लिए भोजन सामग्री है, उसके बाद हम सैनिकों को क्या खिलाएंगे? स्थिति गंभीर है, परंतु हम संभाल लेंगे। अगर आपका आदेश हो तो सलीम का वध कर दे। नहीं, हमारी शत्रुता जलाल से है, उसके बेटे से नहीं। पिता की शत्रुता हम बेटे से नहीं निकालेंगे। जलाल ने हमारे 30,000 सैनिकों का वध किया है, हमारे विश्वासी जयमौल और पट्टा जैसे वीरों का संहार किया है, छोटे छोटे बालकों और स्त्रियों तक को नहीं छोड़ा। चित्तौड़गढ़ के युद्ध में यदि सलीम की जगह जलाल होता तो हम स्वयं जाकर उसका सर काट देते। तो सलीम के साथ हम ऐसा नहीं करेंगे। यदि उस पर हम प्रहार करेंगे तो युद्ध के खुले क्षेत्र में, खुले मैदान में। पर हुकुम, खुले मैदान में उनका वध करना बहुत मुश्किल होगा इस समय, क्योंकि संख्या में वो हमसे बहुत अधिक है। हम जानते हैं ये सरल कार्य नहीं है, किंतु हमारे एक छापामार युद्ध ने उनकी सेना में खलबली मचा दी है। ये दर्शाता है कि हमारा रास्ता सही है। ऐसे ही छोटे छोटे वार उन पर करते रहो और उन्हें बड़ी हानियां पहुंचाते रहो, उन्हें सताते रहो, तो खुद ब खुद एक बड़ी भूल करेंगे। और इस युद्ध में सबसे बड़ी बात हमारे पक्ष में यह है कि हमें उनकी स्थिति का ज्ञात है, परंतु उन्हें हमारी नहीं। जो हुकुम। बहुत सी विचित्र सी घटनाएं घट रही हैं और हमारे पति शहंशाह का व्यवहार भी बहुत बदल गया है। और ये तब से शुरू हुआ है जब से हमारे कान्हा की मूर्ति टूट गई थी। ओह, तो उसने वो मूर्ति भी तोड़ दी। इतना साहस कौन कर सकता है सिवाय उनके? बहुत दूर रखा था मैंने उनसे, शहर से दूर, हर बस्ती से दूर, परंतु मौका मिला और वो निकल आए। कौन, किसकी बात कर रहे हैं आप? बता नहीं सकता, पर इतना समझ लीजिए, यदि वो सचमुच यही है तो आप और आपके पति गहन संकट में हैं। बहुत बहुत खतरनाक है वो। न जाने कैसे आपके पति के पीछे लग गई और उनके पीछे पीछे यहां तक चली आई। और अब वो आपके पति को इतनी सरलता से नहीं छोड़ने वाली है। उसे कोई नहीं पहचान सकता, क्योंकि उसके लक्षण विचित्र होते हैं। ये बताइए, कोई नया है इंद्रू महल में? नहीं, ऐसा कोई नहीं। हाँ, अभी अभी हमारी बहन लीला आई है बस। तो वही बहन है। बस, अब एक शब्द और नहीं। आपने हमारी बहन लीला को डायन कहने का दुस्साहस कैसे किया? शांत, मलिका हिंद शांत। ये मैं नहीं, मेरा तोता जो तक कह रहा। आपको नहीं माननी तो मत मानिए, परंतु क्रोध मत कीजिए। वैसे चल क्या रहा है आजकल महल में, ये पता करने का तरीका है। घर जाइए और बात पकाइए, उसमें ये विशेष मसाला मिलाइए। और इसे बड़े प्रेम से शहंशाह को खिलाइए। जाओ उससे कहो मेरे लिए भी बात पकाए, 2 दिन से भूखा हूं मैं। तो कहां थे हम? ये बात आपको शहंशाह को खिलाना है, और अगर खाते ही उन्हें कह हो जाती है तो वो किसी डायन के काले जादू के शिकार है। जिसने ये जादू किया है वो महल में ही हो सकता है। हो सकता है वो आपकी बहन ही हो। यदि आपको विश्वास होता है तो अपनी बहन की कोई वस्तु यहां लेती आइए। आप व्यर्थ का प्रलाप कर रहे हैं, हमें यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। मेरी भी यही प्रार्थना है कि ऐसा ना हो। ये आपकी बहन वही है तो सावधान, आप लोग बहुत संकट में आने वाले हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।